सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आज बोध गया में 298 दिन से धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और उसको ताकत देने के लिए जगह जगह से लोग आ रहे हैं। अभी हमारे पास जो लोग मौजूद हैं वो छत्तीसगढ़ दुर्ग से चल के आए हुए हैं, तो आइए इन लोग का क्या कुछ कहना है इनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर उदय कुमार, चीफ मेडिकल ऑफिसर छत्तीसगढ़ भिलाई के सेक्टर 9 हॉस्पिटल का। और अच्छा सर, पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप यहाँ त्रिपिटक चैंटिंग में आए हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का साथ देने के लिए? हम त्रिपिटक चैंटिंग के साथ महाबोधि महाविहार का साथ देने भी आए हैं। वो एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है और ये हमारी विरासत को पाने की लड़ाई है। जी जी। तो उसका एक अलग पर्पस होता है और ये तो हमारा अधिकार है। अच्छा, देखा जाता है कि त्रिपिटक चैंटिंग में हजारों की भीड़ आ रही है और इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए भीड़ उतनी नहीं दिखाई दे रही है। ये सही कहा आपने कि वहाँ ज़्यादा भीड़ है, विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, पर इसलिए महाबोधि महाविहार को लेने के अपना अधिग्रहण के लिए कम लोग आ रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि हमारी इस महाबोधि महाविहार की रणनीति को और तेज करना पड़ेगा हमें और दूसरे देशों तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। कुछ बात तो अभी जब वो आए हैं, ये रैली गई आज की और महाबोधि तो उन तक तो पहुंची गई है बात, तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में यहाँ पे भी भीड़ ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा समर्थन मिलेगा आपको। अच्छा, आपका क्या मानना है कि प्रचार प्रसार की कम हो रही है कि आंदोलन के लिए लोग आने नहीं चाह रहे हैं इस आंदोलन में? दोनों ही है। दोनों ही लोग, कुछ लोग हैं जो जैसे संघर्ष से घबराते हैं, तो वो उनको बैठ के चैंटिंग कर लेना उसमें अच्छा लगता है। पर ये रोड की लड़ाई, जो बाबा साहेब की लड़ाई है, इसलिए मैंने कहा कि उस समय व्हाट्सएप का दौर नहीं था, इसलिए बाबा साहब खुद महार सत्याग्रह में जाते थे। तो जो काम यहाँ हो रहा है, जो बाबा साहेब के पदचिन्हों में हो रहा है, तो वो चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो संघर्ष जो है वो करने से लोग कतराते हैं, तो और इसीलिए थोड़े से कम आए। अगर आप बैठा के कुछ पूजा पाठ चालू करवा देंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी। अच्छा, तो वो नहीं है, पर ठीक है, अलग अलग तरह की अपनी अपनी सोच रहती। पर जो बाबा साहेब की सोच मानने वाले हैं, प्योर अम्बेडकराइट है, उसके अनुयायी हैं, वो जरूर इस संघर्ष में हम सभी का साथ दें। अच्छा, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल से कि जो आज बुद्ध का टेम्पल बुद्ध का है तभी तो लोग आके यहाँ चैंटिंग कर रहे हैं, अगर कहीं जो लोग आज जिस तरीका से अतिक्रमण का कार्य चल रहा है कि देखा जाता है कि बुद्ध विरासत को लोग अपने अपने धर्म के लोग बताने लगे हैं, आज दूसरे धर्म के हो जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे? चैंटिंग करने जो आ रहे हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये जो महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के आंदोलन में उनको भी साथ देना चाहिए। चल के अगर मान लो धर्म का देवी देवताओं का वहाँ निवास स्थापित कर देते हैं, तो वो चैंटिंग करने वाले को इतने जो पुण्य भूमि है, ज्ञान की भूमि है, उससे वंचित भी होना पड़ सकता है। इसलिए उन सभी मेरे जो देश के और विदेश के जो लोग हैं जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, तो उन्होंने उसकी मुक्ति के लिए साथ देना चाहिए। अच्छा, अंत में आपसे मेरा क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री और जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन लोग से क्या रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग को? मेरे जो बिहार के मुख्यमंत्री है और देश के प्रधानमंत्री माननीय जी, उनसे निवेदन है कि जो हमारी मांगे जायज़ है, ये कोर्ट में भी केस है, इसकी जल्दी सुनवाई करके, क्योंकि हम संविधान पे बिलीव करते हैं, आप उस संविधानिक कार्यवाही को थोड़ा फास्ट कर दीजिए ताकि संविधान के अनुरूप जो भी हमारा होगा वो हमें मिले। आप संविधान की बात कर रहे हैं सर, लेकिन देखा जाता है कि यहाँ संविधान का आर्टिकल 13 है, इसको में बताया गया कि संविधान लागू होने की प्रक्रिया जो शून्य मानी जाती है। यहाँ देखा जाता है कि संविधान का यहाँ भी पालन नहीं किया जा रहा है और 25 से लेकर 28 तक उसमें भी एक्ट है, जिसका जो धर्म है उसकी आज़ादी है, यहाँ उसका भी पालन नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? जी, मेरा बिल्कुल एक ही संविधान बना है, कुछ पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं पालन कर रहे, पर जो पालन कर रहे हैं और जो पालन करवा सकते हैं, न्यायिक अधिकारी शासन पर उन्हें हमें संज्ञान में लेना पड़ेगा। कई बार होता है कि देश से ही असर आता है, पर अगर आप सत्य हैं, सत्य की जीत होती है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। अपना परिचय बता दीजिए। अच्छा, आप महिला हैं, देखा जाता है कि बाबा साहब ने कई ग्रंथों के पढ़ने के बाद में, कई धार्मिक किताबों के पढ़ने के बाद में बुद्ध धर्म अपनाए थे और ज़्यादातर महिलाएं देखा जाता है कि पाखंड और अंधविश्वास की शिकार कहिए तो बन के रहती है, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
बाबा साहब का जो धर्म है या बुद्ध धर्म है, पाखंडी अंधविश्वास उसमें कोई जगह नहीं है उसके लिए, और मानवता का धर्म है ये बुद्ध धर्म, इसीलिए बाबा साहब ने इसको अपनाया था, और ये सब हमारे धर्म में। जो महिला लोग आज पाखंड और अंधविश्वास में डूबी रहती है, उन लोगों का क्या संदेश देना चाहेंगे? तो यही कहना चाहूँगी कि आप संविधान पढ़िए, संविधान के अनुसार अपना आचरण रखिए, और पाखंड और अंधविश्वास से नहीं, देश संविधान से चलता है। चलिए, कुछ लोग का मानना है कि अब ये देश संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलेगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है आगे, और मुझे नहीं लगता है कि संविधान के बिना देश चल सकता है। संविधान के साथ ही देश को चलना पड़ेगा, और मनुस्मृति दोबारा लागू कर नहीं हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये लोग छत्तीसगढ़ से चल के आए हुए थे, दुर्ग से, और ये लोग शुरू से आज तक इस आंदोलन का साथ दे रहे हैं। आज बहुत सारे धर्मदान भी दिए हैं। तो आप जहां से ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और महाबुद्धि महाबिहार मुक्ति आंदोलन के लिए साथ देने जरूर आइएगा बोधगया में। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।